इसके बिना जो है भाई मेरे फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो सकते, मेरी चीज़ें फ्यूचर ग्रोथ मैनेज नहीं हो सकता। लास्ट 2 व्लॉग की वीडियो पे कॉपीराइट है। लोगों से विश्वास उठ चुका है पूरा। अब तो किसी पे ट्रस्ट मैं कर ही नहीं सकता इसके बाद। आज रियलाइज हो गया भाई, बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। हाँ जी मित्रों, वीक 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हमने बर्नआउट समझा कि किस तरीके से एक फ्रीलांसर बर्नआउट सिचुएशंस को, डिप्रेशन को, लैक ऑफ वर्क को कैसे झेलता है। और उस चीज़ से ना एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व की, एक चीज़ मैंने सीखी कि भाई मैं जहाँ पे लैक कर रहा हूँ ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। और इस हफ्ते मैं इसी चीज़ पे काम करूंगा कि किस तरीके से जो है मैं अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ प्रॉपरली, और किस तरीके से जो है अपने टाइम को मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी चल रहा है, कल जो मैंने क्लाइंट का एक वीडियो एडिट किया था रात को 2 बजे, वो करके खत्म किया था। और गर्मा गर्म हॉट एक्सप्रेसो। इसके अलावा मुझे टाइम मैनेजमेंट करना किस लिए है और किस चीज के लिए मुझे टाइम बचाना है, वो तुम्हें समझाता हूँ अभी। तो उसका सबसे पहला जो फॉरमोस्ट रीजन है, वो तो है भैया फॉर फ्रीलांसिंग वर्क, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी से जो है मेरी रोजी रोटी चलती है। तो ये हो गया मेरा मनी फैक्टर। इसके बिना जो है भाई, मतलब मेरे फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो सकते, मेरी चीज़ें फ्यूचर ग्रोथ मैनेज नहीं हो सकता। तो भाई फ्रीलांसिंग के लिए समय चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो नेक्स्ट वीक जो है उसमें मेरा मेजॉरिटी समय जो है ये फ्रीलांसिंग वर्क ले जाता है, और फिर भी ये काम जो है टाइम पे प्रॉपर कंप्लीट हो नहीं पाता। तो फॉर फ्रीलांसिंग के लिए मेरे को टाइम मैनेज करना है, ताकि स्पेसिफिक टाइम डिसाइड हो कि भाई किस किस समय पे कितना काम खत्म कब करना है, ताकि कोई भी वर्क हैंडल ना रह जाए, कोई भी वर्क छूट ना जाए। दूसरा, जो फॉरमोस्ट मैं बहुत पिछले साल से करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं हमेशा ही लैग कर क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, वो है बुक रीडिंग। जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी आप साइड में देख रहे हो, तो ये लास्ट 1 साल से भाई मैंने इसके सिर्फ 2 ही पन्ने पढ़े होंगे, उससे आगे मैंने इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो यस, बुक रीडिंग वाज अ फॉरमोस्ट थिंग जो मुझे करनी है, और यही बुक जो है मुझे सबसे पहले खत्म करनी है। तो बुक रीडिंग जो कि इसमें मैं काम हर दिन एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि भाई इसके 10 पन्ने तो पढूं, ताकि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। तो बुक रीडिंग वाज अ थिंग जिसके लिए मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बुक रीडिंग अगर मैं करूंगा, सेल्फ हेल्प की बुक रीडिंग अगर मैं करता हूं, तो इससे एट द एंड जो है मेरे फ्यूचर ग्रोथ, मेरे माइंडसेट को डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलेगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, उसके अलावा जो एक और बुक है जो कि एटॉमिक हैबिट, के अलावा एलेक्स हॉर्मोजी कुछ बुक्स है। मुझे परचेज बहुत सारी करनी है, लेकिन जब तक मैं एक बुक खत्म नहीं करूंगा, तब तक दूसरी परचेज करके मैं करूंगा क्या? तो मुझे पहले ये खत्म करनी है, फिर मैं दूसरी बुक जो है परचेज करूंगा उसके बाद जो तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि अभी भी मैं लैग कर रहा हूँ, मतलब उसमें मैं अगर मैं 1 से 5 के पैमाने पे गिनता हूँ, तो मैं सिर्फ 1% ही जो है मैं उसमें काम कर पा रहा हूँ, वो है जो कि है गोइंग टू जिम फिटनेस। क्योंकि एज यू नो, हम लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक काम करते हैं, और वहाँ पे जिम जो ये फैक्टर आता है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमारी फिटनेसेस के लिए। तो जिम पे जो है मैं हफ्ते में अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 2 ही दिन जा पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी टाइम ये जो फ्रीलांस वर्क है मेरा टाइम ले लेता है। उसके कारण बुक रीडिंग नहीं हो पाती, और फिर जिम भी कभी-कभार स्किप हो जाता है। मैं कभी-कभार ये है कि हफ्ते में 3 दिन जा पाता हूँ, 3 डेज़ का शेड्यूल है मेरा, बट फिर भी जिम जो है एक है। तो भाई इस पे भी काम करना है कि एटलीस्ट इसके लिए तो मैं 1.5 घंटे निकाल पाऊँ जिम जाने के लिए। उसके बाद जो चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिससे कि मेरा जो फ्रीलांस वर्क है उसमें जो ये मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये और ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ, और वो है स्टडिंग न्यू स्टाइल ऑफ एडिट्स। यानी कि नई तरीके के एडिट्स को मैं सीख पाऊँ, जिससे कि मैं और बेहतर काम ले सकता हूँ। जैसे कि अभी करंटली जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है सैस वीडियो एडिटिंग। तो मुझे वो सीखनी है बहुत टाइम से, मैंने सारे की सारी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, पर अभी तक मैंने सीखी नहीं। तो भाई मुझे इस चीज़ के लिए भी समय निकालना है कि एटलीस्ट मैं भाई ये एडिटिंग, न्यू स्टाइल ऑफ एडिटिंग सीख सकूँ। चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आपको अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा, अगर आपको उस मार्केट में लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव करना है। तो स्टडिंग न्यू स्टाइल ऑफ एडिट्स जो कि मेरा प्रायोरिटी है, इस हफ्ते में मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि सैस वीडियो एडिटिंग शुरू कर दूं। और जिम का तो चलो देखते हैं कि कैसे किस तरीके से मैं कर पाऊंगा, एटलीस्ट 3 डेज ऑफ वीक तो मैं जा पाऊँ। उसके अलावा बुक रीडिंग भी करेंगे। और जो ये पांचवा फैक्टर है, जो पांचवा मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, क्योंकि अगर मैं अभी नया नया काम करना शुरू किया हूँ, तो मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले मैं इन सारे फैक्टर्स को कंप्लीट करूँ, उसके बाद जो है मैं तुम्हें फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के एंड में कि भाई इसके लिए मुझे समय क्यों चाहिए। तो इस हफ्ते के गोल्स हो चुके हैं डिसाइड, तो फटाफट चेंजेस करते हैं इस वीडियो का, और फिर देखते हैं क्या होगा आगे। बाय द वे, वीक 2 के व्लॉग का थंबनेल मैंने बना लिया है। भाई एआई बहुत तगड़ा काम कर देता है भाई, लेकिन हाँ, मैं मैनुअल एडिटिंग करता हूँ। मैं एआई से सिर्फ फोटो जनरेट करता हूँ, उसके बाद जो है सारा काम, जो भी आइडिएशन होता है, जो भी कुछ करना होता है, वो मैं अपने खुद से मैनेज करता हूँ। लाइक इसकी लाइटिंग वाइटिंग टेक्सचर और सब कुछ। और यहाँ पे मैंने वी लॉग #2 लिख दिया है। तो वी लॉग भाई बेसिकली अगर किसी को समझ ना आए, तो इसका मतलब है वी यानी कि वीक, लॉग, तो ये व्लॉग हुआ। व्लॉग मतलब वो व्लॉग जो हम करते हैं वो, और #2 मतलब है सेकंड व्लॉग है। तो ये व्लॉग मैंने लिख दिया है कोने में। बाकी भाई ये रहा तगड़ा सा थंबनेल।
सॉफ्टवेयर क्रैश मतलब क्योंकि सेकंड वीक बहुत ही डिजास्टर में गया था, तो ये उस थीम पे पूरा बनाया है मैंने। होप सो कि आप लोग को पसंद आ रहे हो सारे के सारे व्लॉग, और सेकंड वीक का व्लॉग भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई कैसा लगा कमेंट में बताना, और नहीं देखा है तो भाई चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। सेकंड वीक का व्लॉग बहुत ही ज्यादा डिजास्टर गया था वो वीक, तो एक बार चेक जरूर से करना। चलो अब करते हैं क्लाइंट के चेंजेस और फिर थोड़ा कुछ खाएंगे, भूख लगी वैसे भी बहुत। भाई ये हो गए पहले वीडियो के चेंजेस कंप्लीट। कल मैंने टीजर किया था तो उसके भी चेंजेस आ चुके हैं, तो वो निपटाऊंगा, लेकिन पहले खाना खाने के बाद। हाँ जी मित्रों, तो सारे चेंजेस करके डन कर दिए हैं और अब मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते तुम सोचो कि मैं घर से तो छोड़ो, मैं अपने इस फ्लोर से भी नीचे नहीं उतरा था। तो अभी फिलहाल जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए, माइंड फ्रेश होगा और मिलता हूँ फिर। भाई मैं चाबी भूल गया। मेरा भाई वहाँ से फेंक रहा है ऊपर से। हाँ फेंक दे। अरे भाई गड़बड़ हो गई, उसने चाबी फेंकी तो पर चाबी टूट गई। अब साला इसको गाड़ी में लगाना रिस्की हो जाएगा, पता नहीं कैसे पर ये चाबी इसमें लग तो गई है। और बस डर ये बात का है कि ये फंस ना जाए या बंद ना हो जाए बीच में। तो अब मैं चलो निकलता हूँ, क्योंकि घूमना तो मुझे अकेले ही है, मेरा कोई दोस्त वोस्त तो है नहीं यहाँ इस शहर में। जो दो दोस्त थे वो तो एक तो है जो बिहार में रहता है जिसे मैं ऑनलाइन मिला था, और दूसरा जो है वो अहमदाबाद में है, और तीसरा एक है जो जोमेटो मारता है, तो बेचारा वो बिजी रहता है मेरी तरह ही। तो इसके अलावा कोई और है नहीं, तो अकेले गेड़ी मारेंगे। मिलता हूँ घूम फिर के। हाँ जी मित्रों, तो डीमार्ट आया था, मम्मी ने कोई शॉपिंग करने बोल दिया सामान लेके आने के लिए, तो वही लेने आया था और अपने लिए दही भी ले ली। अब बस अपनी गाड़ी ढूंढनी है, मिल गई गाड़ी। हाँ जी मित्रों, तो सारा काम रैप अप करके घूम फिर के आके लाइव स्ट्रीम करके अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बज रहे होंगे। तो भाई अभी लाइव स्ट्रीम की और कुछ काम तो आज आया नहीं, क्योंकि है ना संडे तक हमने सारा काम रैप कर दिया था, तो कुछ चेंजेस थे वही निपटाया था, फिर घूमने निकल गया, फिर घूमकर आपको भी मिल रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट का ये एक और उसूल होता है कि समय निकालो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने फ्यूचर परिवार के लिए भी। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, इफ यू हैड अ गर्लफ्रेंड, एनीथिंग, भाई समय निकालो, क्योंकि काम होता रहे लेकिन परिवार को भी देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की तो और तेजी से बढ़ रही है। काम के चक्कर में उनको इग्नोर मत करो, पेरेंट्स साथ बैठो, समय दो। कुछ रिलेशनशिप है तो उसको समय दो, निकलो घूमने के लिए, तो अपने आप को भी समय दो। अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आदमी काम में इतना खो जाता है कि वो अपने आप को समय नहीं दे पाता। मुझे क्या करना है, मेरे क्या गोल्स है, क्या मैं अपने आप को कितना जानता हूँ। कभी ये सोचो, पेपर पेन लेके बैठो और लिखो कि भाई मैं अपने आप को जानता कितना हूँ। तो अभी तो भाई मेरा वाईफाई फूक चुका है क्योंकि वो पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है, ये तुम देख सकते हो। तो भाई मैं तो ये बुक रीडिंग करूंगा और फिर बुक रीडिंग करके सोने चले जाऊंगा। मॉर्निंग का जिम तो नहीं करूंगा, मैं इवनिंग में जाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं उठ नहीं पाऊंगा, मेरे को पता है 11 बजे मेरा जिम बंद हो जाता है। तो चलो फिर बुक रीडिंग करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं कल। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह हो चुकी है और जा रहे हैं अपन जिम, क्योंकि बहुत दिनों से जिम स्किप कर रहा था। तो भाई अपना जो टाइम मैनेजमेंट में पहला शेड्यूल था वो था कि जिम, तो अभी चलते हैं जिम। फीस तो जो है मैंने 6 महीने की भर रखी है, पर ठीक से मैं 6 दिन भी नहीं गया हूँगा। तो टाइम मैनेजमेंट में ये मेरा प्लान रहेगा कि भाई मैं 6 दिन जो है एटलीस्ट 4 दिन तो जाऊँ प्रॉपरली हफ्ते में, तो जाके जो है मेरा ब्रेक इवन हो पाएगा, जो मैंने पैसे भरे हैं उसके, और मेरे एटलीस्ट वर्कआउट तो ठीक से हो पाए। तो चलो कोशिश करते हैं। अब एक दिक्कत क्या हो गई है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मेरा जिम शायद 10 साढ़े 10 के आसपास बंद होता है और अभी 9 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटा होगा। पर कोई बात नहीं, मैं 45 मिनट निपटा देता हूँ। मैं अकेले वर्कआउट करता हूँ, किसी के साथ करो टाइम वेस्ट होता है, पर अगर आप वर्कआउट अकेले करते हो ना तो भाई कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। भाई मैं बहुत फटाफट निपटाता हूँ, मेरे तो वर्कआउट वैसे भी होते हैं। आज है मेरा पुश डे, तो भाई पुश वर्कआउट करेंगे बढ़िया सा, और फिर चलो मिलता हूँ आपको वर्कआउट के बाद। भाई आज 15 kg से ट्राई करेंगे डंबल प्रेस, लेट्स सी हो पाता है कि नहीं। हाँ भाई वर्कआउट डन। अभी मैं अपना जैकेट भूल गया था, वापस आया हूँ लेने के लिए। साला आधी चीज़ें मैं भूलता ही रहता हूँ, समझ में नहीं आता। तो भाई जिम से आ गया हूँ और प्रिपेयर करेंगे अपना मील, तो है नहीं क्योंकि दूध वाला आ नहीं रहा है बहुत दिन से। तो आज प्रिपेयर करेंगे क्रिएटिन प्लस प्रोटीन। इसमें क्रिएटिन डाल दिया है मैंने, अब डालेंगे प्रोटीन और फिर पानी मिला के पी लेंगे। ये मिला दिया मैंने इसमें क्रिएटिन और प्रोटीन, अब मिलाएंगे 200 ml पानी। तो भाई मिला दिया अब इसमें 200 ml पानी, अब इसको शेक करते हैं ऐसे 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 थोड़ा, और रेडी हो जाएगा। हाँ जी मित्रों, तो मुझे मेरे फॉरेन क्लाइंट का मैसेज आया था, उसने नया वीडियो मुझे भेज दिया है, लेकिन उससे पहले मेरे को जो है लास्ट 2 लॉन्ग वीडियो थी उसकी मैंने उसको क्लिपिंग करके नहीं दी है। तो मुझे 3 रील्स देनी है निकाल के, मतलब हर लॉन्ग से 3 क्लिप, 3 रील्स यानी कि 6 टोटल। इतना मैच क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना मैच नहीं आता मुझे, गधा में वो करनी है। और एक लॉन्ग फॉर्म की थी मैंने कुछ दिन पहले, एक पॉडकास्ट किया था, तो वो पॉडकास्ट का जो है मुझे कुछ और चेंजेस आए हैं, मतलब उसमें कुछ और बी रोल्स ऐड करने हैं, तो वो ऐड करेंगे। और उसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट तो ये वाला मिल गया है मेरे को, तो लेकिन पहले बैकलॉग्स को क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं आगे। तो चलो सारे बैकलॉग्स क्लियर करेंगे, और मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है वीक 2 का तो वो भी शुरू करना है आज ही। लेट्स डू इट। हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो कल आधे दिन तक मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं खास, मेरे को लग रहा है। मेन रीजन मेरी हेल्थ। एक हेल्थ जो होती है ना, वो आपके टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही डिस्टर्ब कर सकती है। एक तो अच्छा फील भी नहीं हो रहा था, आंखें पेन हो रही थी, एक साइड से तो वर्किंग में भी समझ नहीं आ रहा था कुछ क्या करूँ, एकदम दिमाग नहीं
चल रहा था, बैठने में दिक्कत हो रही थी और गट हेल्थ भी ठीक नहीं थी। अभी भी गट हेल्थ ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल भी, पर ठीक है, थोड़े बहुत काम किए मैंने। पर आज से शुरू करना है मेरे को नया जो लॉन्ग फॉर्म आया था उसको, और मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है क्योंकि मुझे थर्सडे को डालना ही है सुबह 10:05 पे वीक जो कि आपने देख लिया होगा। हाँ, तो करना है। तो अभी थोड़ा सा जल्दी उठ गया, 2 बजे सोया था मैं, बट 7 बजे उठ गया था। अब जाऊंगा और फिर शुरू करूंगा। सबसे पहले तो भाई मेरे को अपना वो 2-3 बचे हुए चेंजेस है वो देने है ना, कुछ टास्क बचे थे वो देने, फिर अपना ब्लॉग शुरू करूंगा और फिर लॉन्ग फॉर्म में काम शुरू करूंगा। तो लॉन्ग फॉर्म और अपना ब्लॉग साइड बाय साइड एडिट करते रहूंगा। चलो थोड़ा धूप सेकता हूँ, फिर चलो उठा देते हैं। हाँ जी मित्र, तो चेंजेस हो गए डन सारे। अभी जा रहा हूँ पपीता लेने क्योंकि पेट हो गया थोड़ा सा खराब, तो वो करेंगे ठीक। तो पपीता लेकर आता हूँ फिर मार्केट से। हाँ जी मित्र, तो मुझे आ रही थी भयंकर नींद, तो मैं आ गया हूँ सूर्य किरण लेने के लिए ताकि थोड़ी सी ऊर्जा शक्ति बढ़ जाए शरीर में। और आज शायद मकर संक्रांति है, तो भाई ये देखो, पर वहाँ पे वो तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और भी वहाँ पे पतंग उड़ रही है बहुत सारी। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। मतलब जब तक ये ब्लॉग है तब तक खत्म भी हो जाएगी मकर संक्रांति, ऐसे ही विश ले लो। बात रही पतंग उड़ाने की, मैंने ज़िंदगी में आज तक पतंग तो कभी उड़ाई नहीं, ना ही मुझे आती है। चार दीवारी से बाहर निकला तो मुझे पता ही नहीं कि भाई कहाँ होता है। हम GTA में गाड़ी उड़ाकर ही खुश हैं, हमसे पतंग उड़ाना तो भाई होता नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज़ तो मेरी ना के बराबर ही हो जाती है कई बार। मैं भी सोचता हूँ कि ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँ कई बार, अभी प्रैक्टिस करूँ इस तरीके की, बट देखेंगे, होप सो। फिलहाल तो सूर्य किरण लेता हूँ और फिर जाके वापस से ब्लॉग एडिट करूँगा, उसको भी अपलोड करना है मेरे भाई थर्सडे तक कैसे भी। हाँ तो भाई ये ब्लॉग हो गया यहाँ तक एडिट। यहाँ देखो मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था साथ में, मर्दानी 2, तो बस ये निपटा दिया है मैंने ब्लॉग, ऑलमोस्ट हो गया है भाई। ये इसका पहला कट ही देखो 25 मिनट का बनाया, अभी भी बहुत सारा बाकी है, एक दिन का फुटेज अभी बाकी है इसमें। तो भाई ये व्लॉग तो आराम से आधे घंटे के ऊपर जाने वाला है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आधे घंटे का लोग देखेंगे कि भी नहीं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो रफ कट ही चल रहा है और ऐसा और कोई क्लाइंट वर्क तो एक जो है उसको करना है भाई, मेरी फटे पड़ी के साथ उसको देना भी मैं सैटरडे को है। लेकिन पहले ब्लॉग निपटाता हूँ फिर वाला शुरू करूँगा। अब लगी थोड़ी सी भूख क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था पपीता के अलावा, तो चलो कुछ खाते हैं। हाँ जी मित्रों, तो खाना खा के कॉफी के शॉट्स मार के मैं हो चुका हूँ इवनिंग वर्कआउट के लिए रेडी। तो अब चलते हैं जिम और करेंगे थोड़ा वर्कआउट, पेट भर आ रहा है। और फिर मेरे को बैक टू बैक बहुत सारा वर्क आ चुका है, एक टीजर आ चुका है और फिर मेरा खुद का व्लॉग वो भी एडिट करना है, एक येलो कल टीजर फिर आ जाएगा और कल ही मेरे को व्लॉग भी डिलीवर करना है। तो बहुत सारे काम है, लेट्स चलते हैं पहले जिम। हाँ जी मित्रों, तो अभी जिम से आ गया हूँ मस्त चकाचक और अभी तुरंत बैठूंगा मैं इंट्रो एडिट करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी रात को जो मिला हुआ है उसको टाइपो और उसका AI सेक्शन करके आज ही निपटाना होगा और उसके बाद येलो वाला कल आएगा तो वो करना है और लॉन्ग फॉर्म वाली तो शुरू भी नहीं की अभी, तो वो भी करनी है और उसके अलावा मेरा खुद का ब्लॉग भी वो भी कल ही अपलोड करना है। तो भाई बहुत सारा वर्कलोड है, तो लेट्स सी कि कैसे होता है। तो अभी तक शुरू करता हूँ मैं अपना इंट्रो वाला काम, तो उसके टाइपोज करने हैं पहले। भाइयों रात के 2 बज रहे हैं, फाइनली ये टीजर हमने रेंडर लगा के दे दिया है और मेरे को बहुत नींद आ रहा था। मैंने क्लाइंट को इवन मना भी कर दिया था कि भाई मैं तुमको AI सेक्शन कल सपोर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरी ये आँख है ना, ये वाली पता नहीं बहुत पेन कर रही है। और चलो ठीक है, निपट के अब सोऊंगा आराम से। अब मेरे पास जो काम बचा है वो है मेरा व्लॉग खुद का, जो मुझे कल ही अपलोड करना है, पता नहीं कैसे होगा, मेरे को लग रहा है शाम तक अपलोड कर पाऊंगा। दूसरा तो लॉन्ग फॉर्म अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, तो भाई लॉन्ग फॉर्म डाउनलोड है, शुरू नहीं किया, उसको शुरू करना है। और तीसरा एक येलो आएगा, मतलब हम उसको येलो बोलते हैं, बट येलो टीजर आएगा पॉडकास्ट का, वो भी कल ही आएगा, तो वो भी कल ही करना है। तो लेट्स सी कैसे होता है। पहला टारगेट मेरा तो होगा भाई कि मैं जो है अपना ब्लॉग जो है उसको एडिट कर लूँ, ये तो मैं डिलीवर कर दूंगा, ये तो हो गया है कंप्लीट। और अभी जाके सोऊंगा क्योंकि मैं जिम कर आया था और अगर मैं सोऊंगा नहीं तो भाई मैं रिकवरी नहीं कर पाऊंगा और मेरी आंखें बहुत दुख रही है। और आज के टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इट्स प्रीटी गुड देन अदर डेज। तो बाकी दिन के कंपेयर में आज का दिन का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग का पूरा रॉकेट निकाल लिया, मैंने ये टीजर भी टाइम पे कर दिया, मैं अपना जिम भी चला गया है ना। बुक्स नहीं पढ़ पाया तो सोच रहा हूँ कुछ पेज पढ़ लूंगा, बट नींद बहुत फट रही है, तो एटलीस्ट आज बुक मैं स्किप करूंगा, कल मैं बुक कंटिन्यू करता हूँ। पर जिम, क्लाइंट वर्क और डाइट मैंने अच्छे से कर लिया आज, अब कल बुक भी हो जाएगी। तो भाई मेरा टाइम मैनेजमेंट का जो सोच के चला हूँ इस हफ्ते का, वो प्रॉपरली फॉलो अप हो जाएगा। ये रेंडर हो चुका है, अब इसको क्लाइंट को भेजता हूँ और फिर चलता हूँ सोने के लिए। अब सीधा कल मिलता हूँ। हाँ जी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो भाई उठ चुका हूँ और उठते ही मेरे को चेंजेस आ चुके थे जो कल मैंने टीजर दिया था उसके ऊपर, तो भाई तुरंत उसको पहले निपटाया, पूरा सॉर्ट करके टीजर दे दिया, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं है कहीं पर भी। उसके बाद जो है अब मेरे पास आज का जो टास्क है, अब एक और येलो वाला टीजर मेरे को कल रात को ही मिल गया था, तो वो भी आ चुका है, तो वो निपटाना है। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म वाला तो है ही है, लेकिन जो मेरा एक और क्लाइंट है उसने भी मैसेज डाल दिया कि उसका भी वीडियो आने वाला है, तो भाई वो भी रहेगा, यानी कि एक लॉन्ग फॉर्म, एक रील और एक टीजर और फिर मेरा खुद का व्लॉग, क्योंकि टाइम तो अब निकल चुका है, अभी बज रहे हैं
हैं 12:20। तो भाई मेरे को 10:05 को अपलोड करना था, पर भाई लेट हो चुका है। पर कोई नहीं, आज के आज ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि व्लॉग सारा कट करके हो चुका है। थोड़े बहुत मोशन ग्राफिक्स उसमें करने हैं, मतलब कुछ सोचे हैं मैंने, तो वो करूंगा। और यहाँ देख लो भाई, मेरा मील रेडी है, ब्रेकफास्ट रेडी है। पपीता दबा दिया था मैंने मस्त एकदम, और उसके बाद भाई अभी ये खाऊंगा। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर बैठते हैं अपने पहले टास्क पे, जो कि होगा येलो वाला टीजर, उसको करेंगे। हाँ जी मित्रों, तो अभी बज चुके हैं 5:41 और व्लॉग फाइनली पूरा एडिट करके कंप्लीट हो चुका है भाई। जैसे तैसे मैंने निपटा ही दिया। आज की कमिटमेंट थी तो आज डालना ही था, तो भाई बस फाइनली इसको रेंडर मारूंगा। पता नहीं रेंडर में कितना टाइम लेगा। और इसका एक थंबनेल तो मैंने पहले रेडी कर लिया था, लेकिन मुझे इसका एक और थंबनेल वेरिएशन बनाने का मन है। अब वो मैं देखता हूँ, इसके रेंडर के टाइम तक मैं वो थंबनेल वेरिएशन बना लेता हूँ और देखेंगे, क्योंकि मेरे को 2 टाइटल और 2 थंबनेल ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है। पर लेट्स सी होता है कि नहीं। फिलहाल तो एडिट हो चुका है और मैंने अभी और कुछ नहीं किया भाई, इसी का रेंडर इसी का एडिट किया था। अब जो बाकी क्लाइंट का काम है अब शुरू कर दूंगा। तो यस, क्योंकि वो जो मेरे को टीजर आया हुआ है भाई, उसमें बहुत मतलब इतना पहले इतना डिटेल में वर्किंग कभी नहीं आई थी उसमें, जो अभी आई है। तो मैंने उसके लिए टाइम मांगा कि मुझे कल तक का टाइम दो, तब मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है उसमें और बहुत डिटेल्ड 4K का टीजर है वो। पहले मैं 1 मिनट तक का करता था, पर अभी वो मेरे को 2 मिनट समथिंग सॉर्ट ऑफ टाइम, तो बोला कल तक का टाइम दो, 2-3 बजे तक का अपन फिर सॉर्ट कर लेते हैं उसको। तो उसी हिसाब से प्राइसिंग की बात की है। पर देखते हैं, चलो इसको रेंडर मारते हैं और फिर कुछ खाया भी नहीं हो तो कुछ खा भी लेंगे। भाई ये व्लॉग डाल दिया है मैंने रेंडर पे, 16 GB का व्लॉग है, बट क्या फास्ट रेंडर मार रहा है, क्योंकि भाई एंड्रॉइड से रिकॉर्ड 4K वीडियो है इसलिए। बस अभी एप्पल से रिकॉर्ड हुआ होता तो 2 दिन लगते इसको रेंडर मारने में। पर चलो बढ़िया है, थंबनेल वंबनेल सब रेडी है, बस इसको अपलोड मार के फिर लंच करेंगे। हाँ जी मित्रों, तो लंच स्लैश डिनर डन, वीडियो भी अपलोड कर दी और काम अभी शुरू नहीं किया है क्लाइंट का, तो भी करूंगा। बस वॉक करने आया हूँ क्योंकि बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी। इसके अलावा आज जिम स्किप हो गया क्योंकि वर्क था, तो सोचा कि यार कल ही लैग मारूंगा। अब जाके कल सैटरडे, संडे को बंद रहता है, तो कल जाके लैग मारूंगा और देखते हैं फिर। और यार इसके अलावा एक और प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स वाली वीडियो पे, वो ये है ना कि लास्ट 2 व्लॉग्स की वीडियो पे कॉपीराइट है। मतलब जो म्यूजिक्स मैंने यूज किए थे वो मैंने एपिडेमिक साउंड से निकाले थे। परचेज लाइसेंस है, मेरा नहीं है, पर मैंने किसी और का यूज किया हुआ है। लेकिन एक लाइसेंस्ड वाले म्यूजिक पे भी मेरे को कॉपीराइट आ रहा है और 3-3 म्यूजिक पे कॉपीराइट आ रहा है। ऑल्दो चैनल मोनेटाइज नहीं तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ी रीच डाउन जाती है। अब देखता हूँ अगली बार से जो है मैं यूट्यूब लाइब्रेरी की म्यूजिक यूज कर लूंगा। कॉपीराइट से क्या होता है ना कि रीच डाउन हो जाती है, तो चेक करता हूँ। फिर वॉक कर लेता हूँ, फिर बैठेंगे अपने पहले टास्क पे आज का प्रोबेबली। यस, रात को शुरू करेंगे आज। हाँ जी मित्रों, तो अभी बज रहे हैं 2:26 रात के और मैं वही टीज़र का काम कर रहा था। सारे पॉइंटर्स लगा रहा था कि कहाँ पे मोशन ग्राफिक्स करना है और कहाँ पे टाइपो आएगा। तो टाइपो मेजॉरिटी इसमें करना है और 2 मिनट से ऊपर की वीडियो है, 2 मिनट 19 सेकंड के आसपास की। तो ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टीजर कर रहा हूँ मैं। वैसे तो मुझे इसका टाइमिंग जो है कल 2 से 3 बजे के बीच का मिला हुआ है, पर मैंने सोचा यार क्योंकि मेरे को लॉन्ग फॉर्म भी करनी है, तो इसको आज रात में ही थोड़ा सा जो है टाइपो निपटा लेता हूँ। मोशन ग्राफिक्स में भी थोड़ा बहुत ही काम है, तो वो भी कर लेंगे। कई बार टाइम को इस तरीके से भी मैनेज करना पड़ता है, जहाँ पे जब आपको पता है कि आपके पास समय कम है दूसरे वीडियो के लिए, तो आपको फिर कई टाइम अपनी नींदों को भी जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे चल के फिर एक दिन आपको आराम से फ्री मिल जाए और आप मजे कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द जॉब्स, जहाँ पे आपका एक फिक्स शेड्यूल होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने से इतने घंटे करोगे, उसके बाद सोने मिलेगा। फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि अगर आप वो समय पहले पहले निकाल के बचा लो, तो उसके बाद आपको बहुत समय मिल जाएगा। वो बात रही पैसों की, तो भाई वो तो आप ज़्यादा ही कमा रहे हो फिर एट दी एंड। लाइक जैसे ये वीडियो, इसका मिनट बढ़ा तो इसका रेट भी बढ़ा, लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा होता तो इसके मिनट कितने ही बढ़ जाते हैं, मेरा सैलरी फिक्स्ड होता। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग, बट देयर इज ऑल्सो अ सेक्रीफाइस बिहाइंड इट, जो कि मुझे अभी रात को जाके करनी है। पर मुझे तो आदत होगी रात को जागने की, तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल टास्क हो जाता है। ये रहा टाइमलाइन पे सारा चीज सेट है, तो चलो फिर अब इसको एडिट करते हैं। मैं मिलता हूँ सुबह सीधा, पता नहीं इसको कब तक कर पाऊंगा। 2:30 हुआ है, कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे में एटलीस्ट आधा टाइपो तो कर ही लूँ। देखते हैं, चलो मिलता हूँ सुबह। हाँ जी मित्रों, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 2:44। मैं उठा था 1:30 बजे के करीब में, क्योंकि आपने देखा ही मैंने ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे तक काम किया और वो टाइपो तो कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद इतने मिस कॉल, इतने मैसेजेस आए भाई, मेरा पूरा फ़ोन लाल हो रखा था मतलब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शायद इतना लेट तक सोया हूँ, तो भयंकर मैसेजेस एंड मिस कॉल्स आए थे। सारे रिप्लाई किए, सारे क्लाइंट्स के कॉल थे, तो कुछ पर्सनल कॉल्स भी थे, तो सारे रिप्लाई कर दिए। तो भाई एक नए क्लाइंट के 2 वर्किंग आ रखे हैं, अभी करंट चल रहा है, उसको मेरे को 6 बजे तक देना है टीजर जो है। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म तो है ही, तो अभी ये टास्क इतना पूरा है और ये निपटाने है भाई। अब मैं जाके पहले खाना खाऊंगा, फिर टीजर निपटा के दूंगा, फिर जो रील आई है उसको करेंगे और फिर रात को ही शुरू करना है मेरे को लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि मुझे फिर उसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है 4 बजे। तो बहुत सारे टास्क है आज के दिन में अलाइंड है और सारे के सारे मैनेज करने हैं। तो चलो अभी मैं छत पे आया हूँ, क्योंकि भाई सूरज देखा नहीं था, तो सूरज देख लेते हैं पहले और फिर काम पे लगेंगे। ये इंट्रो खत्म हुआ भाई, ऑलमोस्ट 253 लेयर्स लगी है और मेरी भी हालत खत्म हो चुकी है पूरी, पर अभी और भी बहुत सारे टास्क बाकी है। अभी रील बाकी है और लॉन्ग फॉर्म बाकी है। तो चलो अब इसको एक्सपोर्ट मार के देते हैं, फिर इसमें भी चेंजेस आएंगे तो फिर वो भी करना है। हाँ जी मित्रों, तो अभी लाइव स्ट्रीम खत्म की और भाई जो मैंने बना कर दिया था वो टीज़र, उस पे इतने चेंजेस आए कि मेरा सर फट गया। और फिर स्ट्रीम का टाइम हो रहा, तो मैंने बोला भाई होल्ड करते हैं, क्योंकि अगर मैं वो चेंजेस करने बैठता तो मेरा फट जाता
सर, मैं बर्नआउट हो चुका था टोटली पूरा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम एग्जॉस्ट कर चुका था और मेरा अभी भी लॉन्ग फॉर्म मैंने चालू नहीं किया है, मेरा एक और रील है वो चालू नहीं किया है। तो अच्छा है कि क्लाइंट के मैसेजेस नहीं आए, लेकिन मुझे आज पूरी रात जाकर वो सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई पहले लॉन्ग फॉर्म करूँ कि रील करूँ, क्योंकि ये वाला चेंजेस मैं भी करके दूंगा और थक गया हूँ भाई। लेकिन स्ट्रीम करने के बाद थोड़ा फ्रेश लग रहा है, तो अभी पानी पीता हूँ, सोच रहा हूँ कि कॉफी के शॉट मार ही लेता हूँ और फिर बैठते हैं अपने एडिटिंग पे। और आज रात भी बिल्कुल वैसी जाने वाली जैसी कल गई थी, क्योंकि मैं पूरी रात काम कर रहा था। उस चक्कर में जब मैं सुबह सोया और मैं उठा फिर 1 बजे, तो ना जो वो स्लीप शेड्यूल ऊपर नीचे हुई ना, उसके चक्कर में सर ऐसा घूमने लगा था। बट स्ट्रीम किया, अपने भाई लोग से बात किया, चिट चैट हुई, मूवीज के बारे में डिस्कशन किया, भाभी जी का ट्रेलर आया उस पर डिस्कशन हुआ, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो चलो फिर अभी कॉफी प्रिपेयर करता हूँ और फिर बैठते हैं वर्किंग पे। ऑलराइट भाई, तो वो एडिट जो चेंजेस थे वो करके दे दिए। करते करते 5 बज चुके हैं सुबह के। और जब मैं वो चेंजेस कर रहा था तो मुझे सामने वाले क्लाइंट से एक वीडियो मिली हुई थी। मतलब ये डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है मेरा, ये मीडिएटर के थ्रू आता है। और उस वीडियो में एक चीज़ मेरे को पता चली, जो वीडियो थी उसमें से, उसके बाद मेरा भाई लोगों से विश्वास उठ चुका है पूरा। अब तो किसी पे ट्रस्ट मैं कर ही नहीं सकता इसके बाद। तो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पढ़ो क्या लिखा है। मैंने भाई, अब मेरा भरोसा उठ चुका है लोगों से भाई। अपने स्किल्स, अपने पैसे, अपनी हेल्थ अब मैं दूसरों के फ़ायदे के लिए और एक्सप्लॉइट होने नहीं दे सकता। थोड़ा टाइम का स्ट्रगल है। मैं मतलबी वो कोई बनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं मतलबी साउंड करना चाहता हूँ, पर अब समझ में आता है कि लोग मतलबी और नक्शड़े क्यों होते हैं, इन जैसे विरोधों के कारण। ठीक है, समय समय की बात है, आज इनका समय है, कल मेरा होगा। गलत हुआ भाई, जो भी मेरे साथ हुआ है, बता नहीं सकता, बट गलत हुआ है। कोई ना, ये ज़िंदगी की सीख है जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। चलो अब मैं ये भेज दूंगा, इसके अलावा मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा इसके ऊपर। अब मैं अपने क्लाइंट का काम डिले नहीं कर सकता है इन सब लोगों के चक्कर में। ठीक है, करते कंटिन्यू। ऑलराइट मित्रों, तो ब्रेकफास्ट चल रहा है। सुबह हो चुकी है मेरी 1 बजे, 2 बजे ऑलमोस्ट। और अभी ब्रेकफास्ट निपटाऊंगा, उसके बाद फिर जो है टाइमलाइन पे चल ही रहा है रील्स की एडिटिंग। और उसी के साथ जो है मेरे को लॉन्ग फॉर्म वाला भी मैंने कल क्या बोलूँगा, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने काट के रख लिया था सारा टाइमलाइन, और सारी चीज़ें रेडी करनी थी। उसका बस एनिमेशन करना है और टाइपो करना है, तो वो करना है। और ये रील वाला करना है, तो रील वाला समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ, देखते हैं। पर फिलहाल म्यूजिक नहीं मिलते कई बार, बट लेट्स सी करते हैं। चलो, और मैं देख रहा हूँ फिलहाल रणवीर अलाहाबादिया का मुनमुन दत्ता वाला पॉडकास्ट। हाँ जी मित्रों, ऑलमोस्ट 7:30 होने वाले हैं। एडिट चल रहा है अभी, यहाँ टाइमलाइन पे लगा हुआ है। और थोड़ा थक गया था तो मैं सोचा कि व्लॉग भी नहीं किया सुबह से, तो कुछ बात करता हूँ आप लोगों से। कल रात को जो मैंने आपको बताया था कि एक काइंड ऑफ मेरे साथ धोखा हुआ है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, पर उस चीज़ को आज पूरा दिन सोचने के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की। धोखा मेरे साथ उसने नहीं किया है, सामने वाले ने, कि मुझे खुद 80% लेकर 20% दिया। धोखा मैंने अपने आप के साथ किया है, अपनी स्किल्स के साथ किया है। वो इंसान तो एक क्लेवर बिजनेसमैन है। उसने मुझे पूछा कि भाई तुम कितना लोगे एडिट का, मैंने तो अब जो रेट बोला उसने मुझे वही पैसा दिया। अगर मैं 20% ही बोलूंगा, अगर मैं 2000 ही बोलूंगा, तो मुझे तो वो वही देगा ना। उसके ऊपर वो सामने वाले से जो लेगा वो उसका मर्जी था। आज रियलाइज हो गया भाई, बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। 26 की शुरुआत सोचा था कि अच्छी जाएगी, पहले महीने में ही इतना अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लग जाएगा, ये नहीं सोचा था। ये वाला हफ्ता टाइम मैनेजमेंट को था, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन को हो गया। टाइम तो क्या ही मैनेज हुआ, कुछ खास था नहीं। सैटरडे हो चुका है, आज जिम स्किप हो गया बहुत बार, 2 बार ही गया था। लेग डे छूट गया आज फिर से, आज लास्ट डे था लेग डे का। एडिटिंग किया पूरे हफ्ते। अपने कुछ खास पर्सन को नाराज भी किया और खुद से घिन भी आई कि कैसा इंसान हूँ। गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि 3-4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ। खाने का तो मत ही पूछो, शरीर की हालत खराब है। और यही सोच रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में। मैं उठता हूँ, एडिट करता हूँ, सोता हूँ, फिर उठता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर सोता हूँ। कोई बार सोता भी नहीं। पैसे अकाउंट में आ रहे हैं पर कुछ फील नहीं हो रहा। पैसे बन रहे हैं, पैसे बहुत बन रहे हैं, पर कुछ फील नहीं हो रहा। एम्प्टी सा लगता है जिंदगी में। लग रहा है कि दिमाग को ठहराव की जरूरत है, पर ठहराव करने से भी डर लगता है कि भाई दुनिया आगे ना निकल जाए। समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ब्लॉगिंग करने का भी इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि एटलीस्ट अपने दिल की बात मैं रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि फ्यूचर में जब कभी मुड़कर देखूं कि मैंने
किस कंडीशंस को झेला है, तो पता है कि भाई कहाँ पे शुरू किया था और कहाँ पे हूँ। कोशिश हमेशा रहती है और हमेशा है कि भाई आगे की ज़िंदगी बेहतर हो, चाहे वो पसंदीदा शख्स साथ में हो। ये तो हमेशा चाहता हूँ कि पसंदीदा शख्स साथ में हो, पर आज की सिचुएशंस में वो कितना सफ़र कर रहा है मेरे साथ, उसके लिए बुरा लगता है। और उस चक्कर में कई बार लगता है कि भाई उसे जाने देना ही बेहतर है। मेरे साथ रहकर वो इंसान क्यों स्ट्रगल करे, और जाने देना भी नहीं चाहता दिल, पर दिमाग कहता है कि जाने दो, वो क्यों रुके तुम्हारी वजह से। ये ज़िंदगी यार, उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ज़िंदगी के बारे में और गहराई से सोचने का और समझने का समय मिल पा रहा है। बाकी देखते हैं, चलो अब एडिट करता हूँ, भूख भी लग रही है, कुछ खाऊंगा, सोच रहा हूँ निकलूंगा, थोड़ा सा कुछ खा के आऊँगा। फिर बहुत दिनों से निकला भी नहीं था, थोड़ा मिलता हूँ एडिट करने के बाद। हाँ जी मित्रों, तो सारे काम रैप कर दिए, सारी फाइलें दे दी। वीकेंड सैटरडे आज फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया सारे काम के साथ। प्रॉपर बर्न आउट हो चुका हूँ, पर थ्रिलिंग था। सिस्टम में लाइव स्ट्रीम भी कंप्लीट हो गई, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, पर सिस्टम बंद करने जा रहा था तो सोचा कि बस बताओ कि भाई ये वीक कैसा था। कल संडे है, कल लास्ट डे होगा ब्लॉग का, तो मैंने कल का कोई काम पिक नहीं किया है। एक आ रहा था पर मैंने मना कर दिया, बोला भाई मंडे को, भाई मेरा सर फट चुका है पूरा, मैं और काम नहीं कर सकता। तो जो 2 वीडियोस दी हैं, यानी कि एक लॉन्ग फॉर्म और एक रील, उनके चेंजेस कल आएंगे, तो बस वो करूँगा। और उसके अलावा कल अब मैं उठ के ही देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा चिल आउट करूँगा, थोड़ा कहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई पूरा कैसे बताऊँ, पूरा माइंड एकदम ऐसे भर चुका है, पूरा एकदम फट चुका हूँ मैं पूरा एकदम से। आज स्ट्रीम भी किया, तो भाई स्ट्रीम में भी जो एक हमारे भाई आते हैं फैल्कन भाई, तो वो बता रहे थे कि भाई यार स्ट्रीम में उतना मज़ा नहीं आ रहा। तो उनको बताया मैंने कि भाई बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, 3 रातों से ऐसे ही मैं लगातार काम कर रहा हूँ और ठीक से नींद पूरी नहीं हुई है, तो भाई क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मेरी एनर्जी का। बट कोई नहीं, हमने स्ट्रीम, हमारा एक रूटीन है तो हम वो कंप्लीट करते ही हैं, डिसिप्लिन है हमारी, तो हम 1 महीने से कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये वीकेंड बहुत ही हैक्टिक था। टाइम मैनेजमेंट जो कि मेन थीम था इस वीकेंड का, वो आई मस्ट से मैं ठीक से फॉलो नहीं कर पाया, मैं इतना कह सकता हूँ बस। तो चलो ठीक है, देखते हैं, बाकी की बातें मैं कल करता हूँ फिर व्लॉग एंडिंग के टाइम पे। हाँ जी मित्र, तो संडे का है दिन आज, यानी कि इस वीकली व्लॉग का आखिरी दिन। और मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूँ शाम को, वो इसलिए क्योंकि भाई मैं जो इस हफ्ते पूरा नहीं सोया हूँ, जितना मैंने नींद सेक्रीफाइस किया है, वो मैंने भाई सैटरडे की नाइट और संडे के पूरे दोपहर को सोकर पूरा किया है। खाया हूँ, सोया हूँ, खाया हूँ, सोया हूँ, बस उतना ही। कभी उठा हूँ, फ्रेशन अप हुआ, और भाई अब जाऊंगा थोड़ा सा घूमने के लिए, गेड़िया मारूंगा, क्योंकि मैं अभी तक इस बिल्डिंग से निकला भी नहीं था बहुत हफ्ते भर में। तो थोड़ा घूम फिर के आता हूँ और फिर करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। हाँ जी मित्रों, तो अभी शायद ऑलमोस्ट 1 बजने वाले होंगे रात के, तो टाइम टू एंड द व्लॉग हियर। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अभी मैं खेल रहा हूँ GTA, थोड़ा सा, बहुत दिनों से इस हफ्ते खेला नहीं था मैंने। तो इस हफ्ते के टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने कोशिश पूरी की कि मैं टाइम को मैनेज कर सकूँ हर एक पैमाने पर वो हुआ नहीं। और या मतलब ये है ना कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया, और अगले हफ्ते भी हम कोशिश चालू रखेंगे। अगले हफ्ते टॉपिक हम किसी और चीज़ पे करेंगे, मतलब किसी और चीज़ पे काम कर रहे होंगे, बट टाइम मैनेजमेंट भी साथ में चलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक जरूर से कर देना, अगर भाई नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपनी लाइफ को वीकली डॉक्यूमेंट करता हूँ, यानी कि अपनी वीकली जर्नी को हर वीक लेकर आता हूँ आपके सामने। मेरी इस हसलिंग जर्नी को, स्ट्रगल जर्नी को एज एन वीडियो एडिटर मैं जो शेयर करता हूँ, वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आप भी अगर मेरी तरह एक वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, या कोई हसलर हो जो जिंदगी में कुछ मस्त करना चाहता है, तो ठीक है, मिलता हूँ फिर। मैं ये गेम कंप्लीट कर लेता हूँ।